everyone, my name is Princey and welcome back to the channel, and we are completing each chapter in a one shot video. So I hope that ये काम करेगी आप लोगों के लिए because एक ही महीना रह गया आपके एग्जाम्स के लिए. तो मैं अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी. बहुत हेल्प करेगा आपको आपके पेपर देने के लिए. So right now we are heading towards with balance of payment. So सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट एंड लीस्ट चैप्टर स्कोप बोल सकते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड नेशनल इनकम और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. बैंकिंग भी कर लिया हमने फॉरेन एक्सचेंज भी कर लिया, हमने गवर्नमेंट बजट भी कर लिया. तो अब हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. सो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है. देखो, पेमेंट को बैलेंस करना. ठीक है. पेमेंट को क्या करना, बैलेंस करना. अब पेमेंट डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं. ठीक है. सो वी विल बी स्टडिंग इंटरनेशनल फॉर टुडे. ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें इंटरनेशनल में करना है क्योंकि डोमेस्टिक तो हो जाएगा बट इंटरनेशनल को हमें बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है. कि कितना पैसा इंडिया के बाहर गया, कितना पैसा इंडिया में आया है. ठीक है. सो बैलेंस ऑफ payment refers to all the economic transactions. It refers to all the, सबसे पहला शब्द है economic transactions. ठीक है. Between, like with the country, with rest of the world, between the rest of the world. ठीक है. So it refers to the all the economic transactions. So बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोवाइड द एनुअल स्टेटमेंट, एक साल का. ठीक है. इट प्रोवाइड्स एन एनुअल स्टेटमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है. ठीक है. एक एनुअल स्टेटमेंट, साल का स्टेटमेंट दैट शोज ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ठीक है. सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दिखाता है बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मान लो इंडिया से यूएस में ट्रांजेक्शन हो रहा है. ठीक है. रशिया में ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाइना में ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि आपको पूरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दिखाएगा. इकोनॉमिक मतलब मनी का ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि पैसे का लेन देन कितना हुआ था. ठीक है. अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो सारे ट्रांजेक्शन, वो सारी चीजें जिसमें टाइटल और ओनरशिप चेंज हो जाता है. ठीक है. जिसमें टाइटल और ओनरशिप चेंज होता है. मान लो गुड्स बेच रहे हैं आप. ठीक है. सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, आप असेट्स बेच रहे हैं, आप लायबिलिटी ले रहे हैं, तो उसमें ओनरशिप चेंज हो जाएगा ना. मालिक का मतलब माल की चेंज हो जाएगी किसी की. ठीक है. सो इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं ये देखो. एक होते हैं विजिबल आइटम्स. ठीक है. विजिबल आइटम्स. एक होते हैं इनविजिबल आइटम्स. एक होते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर. सॉरी. और एक होता है कैपिटल ट्रांसफर. सॉरी. सो विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है. वो सारे आइटम्स जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो. ठीक है. जिसको आप टच कर सकते हो. ऑल द टैंजिबल आइटम्स जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब कि गुड्स आ जाएंगी. ठीक है. इनविजिबल आइटम का मतलब है क्या, सर्विसेज आ जाएंगी. ठीक है. मान लो आपने इंश्योरेंस सर्विसेज ली कहीं से, तो ये सारी चीजें. ठीक है. यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब कि आपने किसी को कुछ भेजा या किसी ने आपको कुछ भेजा, तो मतलब वन साइड का ट्रांसफर इज नोन एज यूनिलैटरल. यूनि मतलब वन. ठीक है. और कैपिटल ट्रांसफर मतलब आपने कोई अपनी लायबिलिटी किसी कहीं से ली थी. मान लो आपने यूएस से पैसा लिया हुआ था. ठीक है. वो आपने पटा दिया लोन. ठीक है. या फिर आपने यूएस में कोई जगह खरीद ली, तो वो कैपिटल ट्रांसफर हो गया ना. या तो असेट बनी या तो लायबिलिटी. ठीक है. तो आपका कैपिटल ट्रांसफर वो हो जाएगा. क्लियर है. अब देखो, तीन तरीके के बीओपी होते हैं. पहले तो एक सेकेंड दो. बीओपी तीन तरीके के होते हैं. एक होता है बैलेंस्ड बीओपी, एक होता है सरप्लस बीओपी, एक होता है डेफिसिट बीओपी. समझो, जब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, बेसिकली डेबिट साइड
इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, डेफिसिट का मतलब है, डेबिट मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, पैसा कम आया। ठीक है, डेबिट साइड इज ज्यादा, क्रेडिट साइड इज कम। ठीक है, इतना समझ आया। चलो, यहां पे मतलब रिसिप्ट साइड इज इक्वल टू पेमेंट साइड। ठीक है, जब रिसिप्ट इक्वल टू पेमेंट होएगा तब बैलेंस बीओपी होगा। जब रिसिप्ट ज्यादा होगी पेमेंट कम होगा। जब रिसिप्ट कम होगी पेमेंट ज्यादा होगा तो वो डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज इट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी मैं दूसरा टॉपिक भी पढ़ा रही हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता। देखो समझ लो ऐसे ही, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता, वो भी बहुत इजी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जहां पे सिर्फ ट्रांजैक्शंस होते हैं ओनली विजिबल आइटम्स के। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार काहे में करते हो, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार काहे में करते हो, जहां पे विजिबल आइटम्स होते हैं बस। विजिबल आइटम्स मतलब कि सिर्फ गुड्स। ठीक है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें से ट्रेड के विजिबल आइटम का ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बेसिकली बीओटी सरप्लस कब होता है, जब रिसिप्ट साइड ज्यादा हो, सॉरी हाँ रिसिप्ट साइड ज्यादा हो और पेमेंट साइड कम हो। ठीक है, बीओटी आपका बैलेंस्ड कब होता है, जब ये दोनों इक्वल हो, रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट हो। ठीक है, और डेफिसिट बीओटी क्या होता है, जब आपका रिसिप्ट कम हो और पेमेंट ज्यादा हो। ठीक है, तो ये होता है क्या आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड काय में होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किस चीज में होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जहां पे सिर्फ आप विजिबल आइटम का ही ट्रेड करो। तो सबसे पहले सरप्लस बीओटी क्या होगा, जहां पे रिसिप्ट ज्यादा होगी पेमेंट कम होगा। बैलेंस बीओटी क्या होता है, जहां पे रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट हो जाता है। डेफिसिट बीओटी क्या होता है, जहां पे रिसिप्ट कम होती है पेमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, इतना पढ़ो। लुक, देयर आर टू अकाउंट्स, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो वील बी स्टडीइंग करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स एंड कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या पढ़ा, एक विजिबल आइटम, एक इनविजिबल आइटम, और एक पढ़ा है अपन ने यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, कैपिटल में अपन का क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो क्या होता है, सबसे पहले विजिबल आइटम में अगर देखो हमें पैसा मिल रहा है, मतलब गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। इंपोर्ट हो रहे हैं इसका मतलब है पैसा जा रहा है तो ये डेबिट साइड जाएगा। बेसिकली हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास से अगर कंट्री से पैसा जा रहा है तो वो हमें नुकसान है तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और पैसा आ रहा है तो मतलब हमें फायदा हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बाय एनी सोर्स। इनविजिबल आइटम भी अगर हमें पैसा दे रहे हैं हम किसी को तो वो डेबिट साइड लिखोगे, और पैसा मिल रहा है तो अगर हम सर्विसेज किसी को दे रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। सिमिलरली अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड मिल रहा है कुछ, ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जब पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड, मतलब हम कुछ भेज रहे हैं तो डेबिट साइड लिखेंगे। सिंपल सी बात है, समझो। अगर कुछ पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, वो पॉजिटिव साइड आएगा। कुछ पैसा जा रहा है तो वो डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि दिक्कत है, नेगेटिव साइड। ठीक है, आप बोरोइंग अगर कर रहे हैं, बोरोइंग अगर कर रहे हैं विच मीन्स पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लेंडिंग कर रहे हैं तो विच मीन्स पैसा जा रहा है तो हम नेगेटिव और डेबिट साइड लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास आ रही है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट की एक असेट होती है। अगर हम उससे विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, पॉजिटिव साइड, और अगर हम उसमें डाल रहे हैं तो डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये कंपोनेंट्स थे। सो लास्ट टॉपिक फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो
ऑटोनॉमस आइटम अभी पूरी किताब में तुम कुछ अलग पढ़ते आए हो, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनॉमस आइटम वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम ये वाले ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं। बट अकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब होता है, अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसमें अगर इसमें कोई डेफिसिट आ गया, इसमें कोई कमी आ गई, मान लो ये कमी है, ये आइटम्स चल रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है, बट यहां अगर कोई कमी आ गई तो अपन लोग एकोमोडेट करते हैं। मान लो इसमें अपन को दिक्कत आ गई, पैसे की कमी पड़ गई, डेफिसिट हो गया, तो अपन लोग एकोमोडेटिंग आइटम मतलब कि अपन लोग लोन ले लेंगे, ठीक है, बोरोइंग कर लेंगे फॉरेन से, ठीक है, कहीं से कुछ तो करेंगे, बट अपन लोग भर देंगे इसको। तो एकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम होते हैं जब ऑटोनॉमस आइटम में कोई डेफिसिट आ जाता है तो उसको फिल करने के लिए अपन लोग जो भी आइटम्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। और ऑटोनॉमस आइटम का मतलब वो आइटम होता है जो अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? सो दिस वाज इट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। मतलब कि इसमें कोई भी डिसइक्विलिब्रियम हो गया, डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई भी कमी आ गई तो तुमने अकोमोडेट कर दिया, अकोमोडेट मतलब कि भर दिया उसको, ठीक है। तो दिस वाज इट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स प्लीज रीच आउट टू मी एनी टाइम। आई एम super active everywhere, so either you can ask me anything in comment box or else you can follow me on my Instagram. So जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेट किसका कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, बाय बाय।